अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सब को मेरी तरफ से पेश की बकरा ईद मुबारक। और आज ही मैं वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह कल ईद होगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ही मैं आपको विश कर दूँ और आप सबको बहुत बहुत पेश की बकरा ईद मुबारक हो मेरी तरफ़ से। तो यहाँ जी मैं आपसे आज शेयर करूँगी अपनी शॉपिंग, ईद शॉपिंग जो मैंने की है। तो यहाँ जी सुबह का टाइम है और मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए और अपने बेटे के लिए नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने ऑमलेट बनाई थी और साथ जी मैं पराठे बनाऊँगी। और मेरे हस्बैंड ने अर्ली मॉर्निंग में नाश्ता कर लिया था, उन्होंने चाय और ब्रेड के साथ ही नाश्ता किया था और उन्हें किसी काम से जाना था, तो वो तो किसी काम से चले गए हैं और हम कर रहे हैं जी अब नाश्ता मैं बनाऊंगी। उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर हम करेंगे अपनी तैयारी। तब तक इंशाल्लाह मेरे मियाँ भी वापस आ जाएंगे, तो फिर हम निकलेंगे शॉपिंग पे। तो यहाँ जी मैंने ऑमलेट बनाई है जिसमें मैं बारीक बारीक प्याज काट करके और जी एक हरी मिर्च ली है, उसको मैंने बारीक कट कर लिया है। और साथ ही मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है और हरा धनिया है, थोड़ा सा टमाटर है। तो इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और फिर इससे मैं बनाऊँगी ऑमलेट। इससे बड़ा ही टेस्टी और हेल्थी ऑमलेट बनता है और खाने में भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो जी जब मैं वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ आज, तो माशाल्लाह से मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है, इतने ज़्यादा बादल आ गए हैं और ठंडी हवा चल रही है। लग रहा था कि ईद पे काफ़ी गर्मी होगी क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही थी, लेकिन आज अल्लाह ताला ने थोड़ी अपनी रहमत और करम फरमा दिया है और थोड़े बादल आ गए हैं। अल्लाह करेगा कि बारिश भी हो जाएगी, बिल्कुल बारिश के आसार हैं और बादल बहुत घिर घिर के घने बादल आ रहे हैं। तो अल्लाह करेगी कि कल ईद भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी और ठंडा मौसम हो जाएगा। तो यहाँ जी मैं सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दूँगी और फिर जी मैं अपना नाश्ता रेडी करूँगी बनाने के लिए। हम थोड़े लेट निकलेंगे क्योंकि बाज़ार वगैरह भी सही से फुल सारी शॉप्स वगैरह ओपन हो जाएं, तो फिर गर्मी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी ईद की शॉपिंग करनी है। और यहाँ जी मैंने ऑमलेट में 1 टेबल स्पून मैदा ऐड किया है, इससे ऑमलेट बहुत ही अच्छा बनता है, आप भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पैन में जी मैंने ऑयल डाल लिया है, जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो फिर मैं इसमें बनाऊंगी ऑमलेट। और यहाँ जी मैंने इसको इसमें स्प्रेड कर दिया है अच्छे से फैला के। बिल्कुल ही इसे मैं लाइट सी फ्लेम पे बनाऊंगी ताकि ये जले भी ना और अच्छे से पक भी जाए, क्योंकि अंडे की जो स्मेल होती है ना, मुझे उससे थोड़ा होता है। फिर मैं उसे बहुत लो फ्लेम पे पकाती हूँ ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता पक जाए और उसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इस शॉपिंग में मेरी शॉपिंग है, मेरे बेटे की है और मेरे हस्बैंड की है। तो बस जी हम 3 लोग हैं, हमारी छोटी सी फैमिली है, तो उस हिसाब से हमारी शॉपिंग है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, मेरी शॉपिंग भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर मेरा चैनल बिल्कुल ग्रो नहीं कर सकता। आप सब लोगों की सपोर्ट होगी तो मेरा चैनल ग्रो करेगा। और मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और यहाँ जी मैं बना रही हूँ पराठा, डबल लेयर वाला पराठा। सिंपल है, कोई लच्छेदार नहीं, या बस सिंपल है। 2 लेयर्स बना के, छोटे छोटे पेड़े बना के उनको एक दूसरे के ऊपर फैला के, तो उससे ये मैं पराठा बनाऊंगी। मेरा बेटा जो है वो मुझे कहता है कि बहुत ही बारीक बारीक पराठा होना चाहिए, पतला होना चाहिए और क्रिस्पी होना चाहिए।
तो ये देखें जी, ऑमलेट मेरा अभी तक रेडी हो रहा है साथ साथ, क्योंकि मैंने उसे बहुत लो फ्लेम पे रखा हुआ है। वो आप देख भी सकते हैं कि फ़्लेम कितनी लो है, कभी जल रही है कभी बुझ रही है। बस इसी फ्लेम पे मैं एग बनाती हूँ, क्योंकि मुझे एग का ये जो स्मेल है ना, उससे थोड़ी सी कोफ्त होती है कि वो ख़त्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल इस तरह से खुशबू आनी चाहिए कि जैसे कोई चीज़ बेक हो चुकी है, पक के अच्छी सी उसकी टेस्टी स्मेल होनी चाहिए। तो साथ जी मैंने कल बनाई थी तोरियाँ, ग्रीन भिंडी तोरी, और भिंडी नहीं सॉरी तोरी थी। उसको मैं अब थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। तो साथ हमारे सालन है और साथ अंडे और साथ में चटनी है। और ये जी हमारा सिंपल नाश्ता रेडी हो गया है। नाश्ता करने के बाद फिर हम तैयारी शुरू कर देंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा पराठा बन गया है। अच्छा, रोटी बनाने में मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि रोटी मुझसे इतनी अच्छी नहीं बनती। बस बन जाती है, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं बनती कि बहुत ही राउंड बिल्कुल गोल सर्कल शेप में। ये जी हमारा अब नाश्ता रेडी हो गया है। जैसे ही मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनके आने से पहले ही हम रेडी हो चुके होंगे, और इंशाल्लाह फिर हम शॉपिंग के लिए निकलेंगे। नाश्ता बनाने के साथ ही मैंने अपना किचन भी क्लीन कर लिया था, क्योंकि जैसे ही मैं नाश्ता या हंडिया वगैरह बनाती हूँ तो साथ साथ मैं किचन को साथ ही समेट लेती हूँ, और शेल्फ वगैरह सारी साथ ही साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत ही कोफ्त होना शुरू हो जाती है कि अगर किचन में थोड़ा सा भी मैसी हो जाए या चीज़ें बिखरी हों या शेल्फ पे कुछ भी हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ ही इसको समेट लूँ। तो ये जी हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। हम नाश्ता करेंगे, क्योंकि हम लेट जा रहे थे तो इसलिए हमने नाश्ता कर लिया। ये जो हमारे गांव से निकलने का रास्ता, और माशाल्लाह से जंगल है हमारे गांव जहाँ से हम गुज़रते हैं, और माशाल्लाह से आजकल बारिशें होने की वजह से दरख्त बहुत ही सरसब्ज़ थे और नई शाखें उसकी फूटी हुई थी, निकली हुई थी, तो जिसकी वजह से जंगल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और उसके दरमियान से जो रोड है माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये जी हम शहर पहुंच चुके हैं। ये जी हमारा प्यारा शहर साहिवाल। और ये देखें जी, अब हमने यहाँ जिधर मार्केट में पहुंचना था, जहाँ से हमने शॉपिंग करनी थी, हम वहाँ पहुंच चुके हैं। थोड़े थोड़े क्लिप्स मैंने बनाए हैं, ज़्यादा मैंने क्लिप्स नहीं बनाए, और ना ही मैंने ज़्यादा अंदर वीडियो बनाई है, क्योंकि मुझे ये था कि अगर वो खुदा ना खास्ता मना कर दें या रोक दें तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता। थोड़ी सी मैंने बनाने की कोशिश की है छुपा के, वो भी जब मैं वीडियो बना रही थी तो वो जो हैं ऑनर्स वगैरह या उधर शॉप में होते हैं तो वो बड़े अजीब अंदाज से देखते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो इस वजह से फिर मैंने ये बाहर से ज़्यादा बना ली है गाड़ी में से ही, लेकिन अंदर जो है वो मैंने कम क्लिप्स बनाए हैं। लेकिन जो मैंने अपनी शॉपिंग की है वो घर पहुंच के इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगी। और ये जी जहाँ से हमने शूज़ लेने थे, लोगों के शॉप थी अजान हाइट्स है, इधर एक मॉल है जिसमें सारी ब्रांड्स हैं, अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तकरीबन सारी ब्रांड्स वहाँ पे हैं। तो वहाँ जी मैंने लेने थे अपने बेटे के लिए सैंडल्स, और उसको था जी जो लोगों के सैंडल हैं जी मैंने वही लेने हैं। और जो वो चाह रहा था कि बिल्कुल प्लेन स्ट्रिप वाले हों, तो वो तो बारीक स्ट्रिप वाले, उसमें कभी ये था कि साइज़ का इशू हो रहा था कि उसके साइज़ से बड़े मिल रहे थे, जो उसको अच्छे लग रहे थे वो साइज़ में बड़े थे, और जो हमें अच्छे नहीं लग रहे थे वो साइज़ था। तो बस इसी तरह से। और ये जी बाहर से मैंने सारी शॉप्स की थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बनाई हैं। अंदर फिर अच्छा भी नहीं लगता, रश भी होता है। और ये जी हमने फाइनली मैंने अपने बेटे के लिए शूज़ ले लिए हैं। उसके बाद जी हम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब तकरीबन 12-1 का टाइम हो चुका था और हमें लग रही थी भूख। उस तरह से भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़े थक चुके थे,
घूम फिरने के बाद तो वहाँ जी एक था रेस्टोरेंट, वहाँ पे हमने थोड़ा स्टे किया और लंच तो हमने नहीं करना था क्योंकि वापसी पे हमने आना था अपने भाई की तरफ। तो उन्होंने बोला था कि लंच आपने यहाँ के करना है। लंच भी हमने लेट किया क्योंकि हमें आते हुए थोड़ी देर हो गई थी। तो बस यहाँ से हम जी, अच्छी जगह थी बैठने के लिए फैमिली के लिए, और ये जी फैमिली हॉल है। यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाए हैं अपने। अच्छा था, अच्छी स्पेस थी यहाँ पे, खुला था, अच्छा माहौल था, सफाई बहुत ज़्यादा थी, अच्छा था। और यहाँ जी हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो बस खाते हुए की नहीं बनाई क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं लगता फैमिली में। वो कहते हैं कि बस इतनी वीडियो काफ़ी है। और वहाँ से जी हम आ गए हैं अपने भाई की तरफ, और ये छत पे मैंने बनाई है वीडियो। सामने बच्चे थे छोटे छोटे, और वो अपने छोटे भाई को तंग कर रहे थे। उनका बकरा था और वो पकड़ पकड़ के उसको उसके ऊपर फेंक रहे थे और उसको डराने की फुल कोशिश में थे कि ये किसी तरह से डर जाए। और वो तीनों मिलके उस पर खूब तशद्दुद कर रहे थे अपने छोटे भाई पे। ये देखें जी उसके साथ क्या हो रहा है। कभी उसको पकड़ के बकरे के ऊपर बिठाते थे, कभी बकरे के आगे करते थे। तो ये जी बच्चों की थोड़ी सी क्लिप्स थी, मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने कहा मैं अपने यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करूं। और ये जी हम आ चुके हैं घर, और ये है जी हमारी शॉपिंग। देखें जी हमने क्या कुछ लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। और ये जी है मेरे हस्बैंड के ड्रेसेस, और ये मेरे बेटे का है एक। उसने जी इस दफ़ा बोला था कि मुझे ऑफ वाइट चाहिए, तो उसका हमने रेडीमेड नहीं लिया, टेलर से लिया है। स्टिच हो चुका था। एक सूट मेरे हस्बैंड का था टेलर के पास, वो स्टिच हुआ, वो उठाना था, वो लिया वहाँ से। और एक उनका लिया है जी जे डॉट से स्टिच सूट। और ये है जी मेरा सूट। मैंने दिए थे 2 सूट सिलने के लिए, जिनमें से एक सूट मेरा स्टिच हो गया है और दूसरा मुझे टेलर ने वापस कर दिया है क्योंकि हमने लेट कपड़े दिए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बस शहर चक्कर नहीं लग रहा था। जाते जाते तकरीबन ईद से एक हफ़्ता पहले ही हमने ड्रेस दिए हैं, तो उसने जी मेरा एक ड्रेस मुझे वापस कर दिया है कि ये तो स्टिच नहीं हो सकता, या ईद के बाद ले लें। तो फिर मैं वापस ही ले आई। मैंने कहा कि अब क्या फ़ायदा, फिर नेक्स्ट जब ज़रूरत होगी तो सिलवा लेंगे। और ये जी मेरा ड्रेस है। अभी मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। ये बड़ा ही प्यारा है, गुल अहमद का था और 6000 प्लस था ये। ये जी फुल फ्रंट पे इसकी कढ़ाई हुई है, और गला है इसका, नेक पे भी एम्ब्रॉयडरी थी, और चाइना सिल्क का साथ दुपट्टा है इसके। ये है जी मेरे बेटे का सूट, ऑफ वाइट कलर में है, बैन में है। इसने स्टिच ड्रेस नहीं लिया, उसने बोला जी मुझे स्टिच नहीं चाहिए क्योंकि उसकी लेंथ अच्छी हो चुकी है, लेकिन हेल्दी वाइज वो थोड़ा इतना हेल्दी नहीं है। तो फिर वो कहता है कि वो थोड़े लूज़ होते हैं, ये है, तो मैं अपने ड्रेस वैसे स्टिच करवाऊँगा। तो ये कॉटन में है, पाशा वालों का है ब्रांड, उनसे लिया है। और ये जी इसके शूज़ हैं लोगो। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमें अच्छे लगे हैं। और ये जी इसका बिल्कुल नया आर्टिकल आया था, ये नया आर्टिकल है जिसमें ये जी हमने उसके शूज़ लिए हैं ऑफ वाइट सूट के साथ। उसने कहा जी ये मैच होंगे, तो फिर ये उसने पसंद किए हैं ख़ुद से। ये उसके हमने लेदर में हैं, और जैसे वो फ्लैट बोल रहा था कि मुझे फ़्लैट चाहिए, तो तकरीबन ये फ़्लैट हैं। सोल कह रहा था कि बहुत बारीक सोल होनी चाहिए, मुझे बारीक सोल वाले सैंडल चाहिए। तो ये जी ये उसके सैंडल हैं ऑफ वाइट सूट के साथ जी उसने मैच किए हैं, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे थे। वो सूट रख के साथ देख रहा था कि मेरे सूट। और ये जी उसका दूसरा सूट था जो सेकंड डे उसने पहनना था, वो भी टेलर ने वापस कर दिया कि नहीं जी एक ही सिल सका है क्योंकि हमारे पास रश बहुत ज़्यादा है। ईद के दिनों में टेलर के पास रश बहुत ज़्यादा होता है। छोटी ईद पर भी हमारे साथ यूँ ही हुआ था कि मेरे हस्बैंड का ड्रेस नहीं सिल सका था। फिर उन्होंने पहले उनके पास एक पड़ा हुआ था जो अनटच था, यानी कि उन्हें पहले पहना नहीं हुआ था, तो उन्हें फिर वही पहनना पड़ा था। तो उनका सूट वो वाला वो भी अब सिल के आया है, तो मैंने वो भी आपको दिखाना था। वो शायद मेरे से मिस हो गया, मैं रखना भूल गई हूँ, लेकिन साथ हम वो भी लेके आए थे। और ये जी उनका जे डॉट से लिया है, जे डॉट से सिला हुआ ड्रेस है उनका। ये भी ऑफ वाइट में है, दोनों का पहले दिन ऑफ वाइट ड्रेस होगा, स्टिच में है,
फैब्रिक इनका बहुत अच्छा होता है। मेन में तो इनके क्लॉथ बहुत अच्छे होते हैं। प्राइस भी रीज़नेबल हैं। ये 42 प्लस का था। कीमत में दिखाने की कोशिश कर रही थी, कोई ठीक से नहीं बना। 41 प्लस है, सॉरी 41 प्लस पे है ये इनका ड्रेस। और ये जी ऑफ वाइट कलर में है। और ये जी उनका दूसरा जो ड्रेस हमने टेलर को सिलने के लिए दिया हुआ था, ये वो ड्रेस है। और तीसरा मैं दिखाना भूल गई आपको, क्योंकि वो मुझे बस वीडियो में मुझे याद ही नहीं रहा। और ये भी जी बड़ा अच्छा फैब्रिक था, ये भी पाशा वालों का था। तो ये हमने ख़ुद से स्टिच करवाया है। एक रेडीमेड सिला सिलाया लिया है, स्टिच सूट लिया है। और ये जी ईडन रॉब से मैंने लिए हैं अम्मी के लिए। एक अम्मी का ये ड्रेस है मेरी अम्मी के लिए। ये है 3 पीस लॉन फैब्रिक में है। प्लेन ट्राउज़र है इसका नीचे, और प्रिंटेड दुपट्टा और शर्ट है इसकी। ये जी ईडन रॉब का है। और इनका फैब्रिक भी अगेन अच्छा होता है, रीज़नेबल प्राइस पे था। तो ये जी 3 पीस सूट है। और ये देखें जी, ये इसका प्लेन ट्राउज़र, ये साथ इसका दुपट्टा है ये वाला। और ये नीचे जी इसकी शर्ट है ये वाली, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ये अम्मी के लिए ले लिया है। और जी दूसरा सूट है, ये है बोनेंजा सतरंगी से लिया है। और ये देखें जी, ये 2 पीस में था, क्योंकि वहाँ जो मुझे अच्छे लग रहे थे वो शिफॉन दुपट्टे में थे, और मेरी अम्मी को शिफॉन दुपट्टा अच्छा नहीं लगता, वो लॉन दुपट्टा ज़्यादा लेती हैं। तो फिर ये लॉन दुपट्टे में 2 पीस मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जो कलर उनको अच्छे लगते हैं फिर उस हिसाब से लेना था। तो फिर इसके साथ जी सिंपल ट्राउज़र मैच कर लिया है, और वो हमने लिया है लाइमलाइट से, क्योंकि लाइमलाइट के ट्राउज़र मुझे अच्छे लगते हैं और उनके पास वैरायटी भी बहुत ज़्यादा होती है और रीज़नेबल प्राइस पे होते हैं। और ये जी ट्राउज़र इसके साथ क्रीम कलर में ऑफ वाइट सा है, सॉरी ऑफ वाइट है। ये जी लाइमलाइट से हमने ट्राउज़र ले लिया है। तो ये जी 2 ड्रेस अम्मी के हो गए हैं, स्टिच नहीं करवाए, लेट लिए हैं, क्योंकि अच्छे लग रहे थे तो फिर ले लिए। ईद के लिए उनके और ड्रेस हैं। और ये जी मैंने ये पहले आपसे सूट शेयर किया है, ये जो मैंने सिलने के लिए दिया था और मुझे टेलर ने वापस कर दिया है कि हमारे पास अभी टाइम नहीं। ये सूट लिया था और साथ मैंने इसके मैचिंग शूज़ लिए थे, तो ये तो सूट मेरा रह गया। ये मैंने अपनी वीडियो ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस में शेयर किया है कि ये मैंने जैसे सूट मंगवाया था। और ये जी मेरे शूज़ हैं, ये जी मैंने उस ब्लैक वाले ऑरेंज गोल्डन वाले सूट से मैच किए थे, लेकिन अब सूट तो मेरा नहीं सिला, लेकिन अब मैं आपके साथ इसको शेयर कर देती हूँ। लेकिन जो दूसरा ड्रेस है उसके साथ भी फ्लैट चल जाएगी, क्योंकि गर्मी है और फ्लैट शूज़ पहनने कोई जी चाहता है, बंद शूज़ तो अब पहने नहीं जाएंगे। तो ये जी मैंने इसके साथ लिए थे, ये शूज़ स्टाइलो के हैं। और बस अब नेक्स्ट जब मैं ये सूट सिलवाऊंगी तो फिर उसके साथ पहन लूँगी, वरना दूसरे सूट के साथ भी चल जाएंगे। और ये जी मैंने दूसरे जो सैंडल लिए हैं, ये हैं जी डल गोल्डन में, ये वाले सिल्वर एंड डल गोल्डन है, ये वाले देखें। ये भी फ्लैट लिए हैं, बिल्कुल गर्मियों में फ़्लैट ही अच्छे लगते हैं, और लॉन्ग ड्रेसेस के साथ तो फ्लैट शूज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने अपने लिए एक ये ले लिए हैं, ये भी मैंने स्टाइलो से लिए हैं, और ये भी मैंने स्टाइलो से लिए हैं। बहुत वैरायटी आई हुई थी उनके पास, बहुत शूज़ थे। मैंने अंदर क्लिप नहीं बनाए, बाहर से ही मैंने उनके शॉप के क्लिप्स बनाए थे थोड़े से, क्योंकि फिर अंदर ये हो जाता है कि रश भी होता है और वीडियो बनाना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से मैंने अंदर से तो नहीं बनाई, शॉप के अंदर से वीडियो। मैंने कहा कि घर जाके मैं अपने व्यूवर्स के साथ हर चीज़ शेयर करूँगी, इंशाल्लाह उनको अच्छी लगेगी। तो ज़रूर मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है और शेयर भी करना है, मुझे कमेंट्स में बताना है। और ये जी अब मेरे ड्रेस का फ़ाइनल लुक है, ये जी ट्राउज़र है, ये गुल अहमद का ड्रेस है। इसका जो फ्रंट फुल एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही नफीस इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई थी, नेक पे ज़रा थिक है,
और ये जी इसका जो गला कढ़ाई वाला बहुत ही प्यारा है, बहुत ही डिसेंट था। पैरेट ग्रीन कलर में और ब्लू कलर में कम्बिनेशन है। और ये देखें जी, मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं आपको इसका करीब से दिखाऊं कि इसकी कढ़ाई इतनी नफीस है। और ये मुझे मिला है जी 6000 प्लस में, और स्टिच अनस्टिच है। ये स्टिच मैंने इसको ख़ुद करवाया है। और ये देखें जी, ये टोटल फुल फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी है इसके, ये देखें। और बहुत ही नफीस एम्ब्रॉयडरी हुई है इस पे। और ये नीचे जिसका पैच है, ये पैच पे कढ़ाई नहीं है, ये सिल्क टाइप पैच था इसका। थोड़ा सा फैब्रिक लॉन है सूट। और ये चाइना सिल्क का इसका दुपट्टा है, ये वाला। बहुत ही वेटलेस है, बिल्कुल लाइट वेट है, बहुत ही अच्छे वाला ये है इसका फैब्रिक। ये देखें जी, कितना प्यारा ड्रेस है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आपको भी मेरा ये ड्रेस बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ड्रेस अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरा ये ड्रेस किस तरह का लगा। ये देखें जी, इसका काफ़ी बड़ा दुपट्टा था इसका, इसकी लेंथ और वेस्ट काफ़ी चौड़ी थी और काफ़ी बड़ा। और ये जी इसकी बैक है, बैक पे बस इसके जी ये प्रिंट है। बैक पे एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल नहीं हुई, फ्रंट पे है लेकिन बैक पे सिर्फ सारा प्रिंट बना हुआ है। और ये बैक पे जी मैंने इसकी ज़िप लगवाई है। और ये इसका टोटल फाइनल लुक है। अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी शॉपिंग आपको पसंद आई होगी। और मुझे जी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।